गुड इवनिंग। मैं थर्ड पार्ट के बाद जल्दी से आ गई हूँ। इसका ये पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये लेसन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इधर एक हम लोग को एक एक्टिविटी दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें कवर नहीं किया है ज़्यादा, बट ये 7th में भी आएगा आपको। ये बहुत इसका डिटेल 7th में आपको मिलेगा, तो इधर ध्यान दो, ठीक है। apparatus objects क्या चाहिए रहेंगे, ingredients material and iron nail of about 10 centimeter length and a 1 meter long insulated copper wire, a battery cell, pins or other magnetic object. Wind the copper wire around the nail as shown in the figure. Join both the ends of the wire to the nail cell. Now take the pins near the head of the nail. What do you see? अब इधर बता रहे एक आयन ले लो लंबा सा, उसके ऊपर कॉपर वायर को घुमा दो, ठीक है। कॉपर वायर को घुमाने के बाद वो दोनों जो एंड है कॉपर वायर के, उसको किससे जोड़ दो, सेल से। और वो नेल के बाजू में एक कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट रख दो। इधर हम लोग को पिन रखा है, इसका वो क्या होगा आउटकम, ये देखते हैं। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी वी सॉ दैट द पिन स्टिक्स टू द नेल. नाउ स्टॉप द इलेक्ट्रिक करंट एंड सी व्हाट हैपेंस. The pins sticking to the nail fall off. Why does that happen? Magnetism is produced in the nail due to the electric current. When it is put off, the magnetism vanishes. Such a magnet is called as electromagnet. अब इस पिक्चर में हमने देखा ये नेल पे कॉपर और ये सेल ने मैग्नेटिज्म क्रिएट किया, और इसीलिए ये जो पिन है इसके अंदर आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म आ गया। इधर जो हमने पढ़ा था, ठीक है, फॉर अ वायर टेम्पररीली इसके अंदर आ गया मैग्नेटिज्म। लेकिन जैसे ही हमने ये डिस्कनेक्ट कर दिया, ये इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से वायर मैग्नेट जनरेट हो रहा है, इसमें मैग्नेटिज्म आ गया है। अब जैसे ही उसे निकालेंगे, वो कट करेंगे इलेक्ट्रिक को, वो हट जाएगा। इसीलिए इसे सच मैग्नेट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस मैग्नेटिज्म इज टेम्पररी. Electromagnetism is used in many places in our day-to-day life. For example, it is used in instruments such as doorbell and a crane. On the other hand, the magnets fixed to the pin holder or the door of the cupboard are permanent magnets. Permanent magnets are made from a mixture of nickel, cobalt and iron. For example, the material alnico is the mixture of aluminium, nickel and cobalt. यूजली ये कहाँ यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? इधर दिया है डोरबेल्स में और क्रेन्स में, ठीक है। ये क्रेन है और ये डोरबेल में यूज होता है। नेक्स्ट है, ये सब इतने ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ, बट लेट्स सी इन द पास्ट। एक्चुअली आपके ये माइकल फेराडे है, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है। ये आपको ये 7th में इंग्लिश में इसका एक लेसन आएगा, मैं कवर कर रहा हूँ ज़रूर। 6th के बाद 7th ही है। फॉर नाउ लेट्स सी हियर, ठीक है। इन द पास्ट द ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फेराडे इज अ साइंटिस्ट। इसका बायोग्राफी दिया इंग्लिश के बुक में 7th में, वो बाद में डिस्कस करेंगे। The British scientist Michael Faraday developed the technique of producing electricity with the help of a magnet. Michael Faraday was born in the poor family. As a young boy, he had to work with a bookseller. There, he had read many books and developed an interest in science. Later, he went to do research at the Royal Institution in London. It is due to Faraday's research that today we can see electricity and electromagnetism in innumerable instruments in our day-to-day life. So you can see ये magnetism का ये जो फंडा है, ये इनके वजह से इंट्रोड्यूस हुआ। That's it, इसमें इतना ही है। ये लेसन में मैंने बहुत वाइडली और ट्राई किया है मैंने अच्छे से ये सिखाने को। लास्ट टॉपिक है, how is magnetism destroyed? Magnetism gets destroyed when a magnet is heated, thrown, knocked about or broken into pieces. Therefore, it is important to store magnets carefully. A piece of soft iron is placed in the box in which a magnet is kept. The bar of the soft or pure iron protects a magnet. Therefore, such a bar is called a magnet keeper. मैग्नेट कैसे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं? जब हम लोग उसको पिघलाएंगे, उसको जब हम लोग फेंकेंगे, उसको ठोकेंगे, उसको तोड़ेंगे पीसेस में, उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन a piece of soft iron is placed in a box in which a magnet is kept. जो बॉक्स में हमें मिलता है ना, आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लोगे ना, एक
एक्सपेंसिव वाला, तो उसमें एक बॉक्स मिलेगा। वो बैक बॉक्स में क्या रहता है, सॉफ्ट पीस ऑफ आयरन रहता है जो प्रोटेक्ट करता है आयरन मैग्नेट को, उसे कहते हैं मैग्नेट कीपर। दैट्स इट, ये लेसन में इतना ही है। लेट्स सी नाउ, इसके थोड़े हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस लेसन में टॉपिक्स कौन से कवर किए। इसको मैंने 3 पार्ट्स में कवर किया है। सेकेंड पार्ट में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था मेन टॉपिक। सेकेंड पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट ज़्यादा नहीं है, उसमें बेसिक थे, लेकिन सेकेंड पार्ट मस्ट वॉच है आपको। थर्ड पार्ट में मैंने इसका थोड़ा जो बचा था फन विथ एंड वो सब करा दिया। मैग्नेट एक ऐसा चीज़ है जो आपको साइंस में एक बहुत अच्छा हिस्सा प्ले करता है। साइंस का हाफ टॉपिक मैग्नेट से रिलेटेड होता है 7th 8th में। सो इट्स बेटर आप ये सब प्रॉपर्टीज लर्न कर लो, इसके इंपॉर्टेंट लाइंस लर्न कर लो, रीडिंग करो लेसन के। दैट्स इट, आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर किया है मैंने इधर, ये पूरा प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स का। इसका एक्सरसाइज देखते हैं अभी। सब ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं, इफ वी कैन सॉल्व। If a bar magnet is hung by a thread tied at its center, its north pole becomes steady in the direction of the south pole of the earth. तो जैसे बोला, वो अनलाइक पोल को अट्रैक्ट करता है, तो नॉर्थ पोल स्टेडी कब होगा, जब वो साउथ पोल के पास आएगा। If a bar magnet is cut into equal pieces by cutting it at right angle to its axis at 2 places, dash bar magnets are formed and a total of dash poles are formed. अगर बार मैग्नेट को हमने कट किया है इक्वल पीसेस में बाय कटिंग इट राइट एंगल टू इट्स एक्सिस, बीच में से कट किया है, तो कितने एंगल फॉर्म होंगे, 2। और कितने पोल होंगे, 1 2 3 4 5 6 पोल फॉर्म होंगे। नेक्स्ट जैसे रिपल्सन बिटवीन, रिपल्सन मतलब दूर भगाते हैं लाइक पोल्स में, और अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल्स में। अब मैग्नेट रिमेन स्टेडी इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। If a magnet attracts a piece of metal, that piece must be made up of magnetic material. When magnetic material is taken close to a magnet, the material acquires magnetism. The permanent magnetism नहीं होता, induced magnetism, थोड़ी देर के लिए उसके अंदर magnetism आ जाता है। That's it, बाकी brief है, I can't do that now। बस ये चैप्टर इधर ही ख़त्म होता है। थोड़ा बड़ा लेसन था, बट मैंने इसको 3 पार्ट्स में कम्प्लीटली अच्छे से कंप्लीट करा लिया है। अब लेक्चर्स देखो मेरे, बहुत ही इफेक्टिव होंगे अगर आप फोकस एंड पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखोगे। 6th बेस है 8th के लिए, और 8th बेस है 10th के लिए। अच्छे से करो 6th 7th, और मेरे वीडियोस देखते रहो। थैंक यू, बाय बाय।